ओम नमः परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। विष्णवे नमः नारायणाय नमः। विष्णवे नमः नारायणाय नमः। नारायणाय नमः विष्णवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। विष्णवे नमः नारायणाय नमः। विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं सर्वति स्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषे वेदः सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरुहति। एतवनस्य महिमा तो जायांश पुरुषः पादुष्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादुर्दौदयितपूरुषः पादुषेहा भवत् पुनः ततो विस्मयं व्यक्रामत्शासनानशने अभि अं ततो विराड जायते विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्य तत्पश्चाद् भूमिमथो पुरः। ॐ मदभ्यः सम्भृतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रुपमिति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृतमेति नान्यः पंथां विद्यते अनाया प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा। ओम इयो देवेभ्य यादपति यो देवनं पुरोहित पूर्वो यो देवेभ्य जातो नमो रुचाय ब्रह्मय रुचं ब्रह्म जनयन्तु देवाग्रे तदब्रुवन्न जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा सन्वसे सृष्यते लक्ष्मीश्च पतन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं इखनिखाना मूम इखाण सर्वलोकं इखाण। ओम नमः शंभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतुतीखवे नमः बाहुभ्याम मुत्ते नमः। ओम श्री शांब सदा शिवाय नमः। ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः। हम तमादिदेव पुरुषः पुराणं तमस्य विश्वस्य परं निधानं वीतासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। नाहो न रात्रिर्न ममो न भूमिर् नाहोर्न रात्रिर् न नमो न भूमिर् नासीत भोज्यो तिरभोच नान्यता श्रोतादिबोधानुपलाभ्यमेकं श्रोतादिबोधानुपलाभ्यमेकं
प्रदानिकं ब्रह्म सुमोस्तदासित। सबसे पहली बात है, आज के इसी पवित्र आज के इस परम पवित्र दिवस पर आपके सम्मुख ये दास बैठा है पुनः भगवत चर्चा को लेकर। हालांकि 4 बजे से बैठते हैं, लेकिन दिन छोटा है, अभी ठंडी का मौसम भी है। अकस्मात हृदय में उत्कंठाएं जगी। अपने आवासीय परिवेश से तुर्कतेलपा अरवल बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में अपने ही आवास से बैठकर भगवत चर्चा का या फिर भगवत चर्चा के मध्य बैठकर अपने आप को संपोषित करने और सच पूछिए तो आप सबों को भी संपोषित करने के लिए, आप सबों को भी महाराज जी कृत्य करने के निमित्त भगवत चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ। आप जानते हैं कि सदैव तो मैं भागवत जी का ही चर्चा करता हूं, करीब करीब, लेकिन इधर कुछ दिनों से विष्णु महापुराण को लेकर आपके लिए आपके पास आया हूं। विष्णु महापुराण कोई सामान्य ये भी महापुराण नहीं है। भगवान विष्णु की बात अगर की जाती है तो नारायण की बात की जाती है। नारायण और विष्णु में कोई भेद थोड़े है, विष्णु वही, नारायण वही। तो फिर भेद कैसे? हम सब नारायण के आश्रय में जाने के लिए आतुर रहें, विष्णु के आश्रय में जाने के लिए आतुर रहें, तो निश्चित रूप से हम सब के सब कृत्य हो सकते हैं। तो आइए हम सब भगवान विष्णु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए विष्णु महापुराण के 2वें अध्याय में प्रवेश करें। प्रवेश कर रहे हैं, उसके पूर्व आइए थोड़ा सा हल्का सा समय लेंगे और आपका पुनः कथा रस का परिवर्षण के लिए तत्पर होंगे। पीने और पाने के लिए, पिलाने के लिए हम तत्पर होंगे। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री रामाय वयं नमः, श्री नारायण वयं नमः। अपने तरफ से इसमें हम इस श्लोक में जोड़ दिया, क्षमा करेंगे आप। हालांकि ये गलत है, नहीं जोड़ना चाहिए। जोड़ने का मतलब हो जाता है हम लोग टीका कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, जरूर जोड़ नहीं सकते। यदि जोड़ दिया गया तो समझ जाइए कि बहुत अनैतिक कृत्य हुआ। जोड़ क्या सकते हैं महाराज जी, छेपक बनाकर जोड़े, ये उचित नहीं है। लिखने वाले महर्षि व्यासदेव की बात कर, लिखने वाले महर्षि व्यासदेव और परिवर्षित करने के लिए आतुर सदैव रहने वाले या परिवर्षित करने वाले, क्या बात है, उनके ही आत्मज श्री सुखदेव जी महाराज। क्या बात है, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, शुकाचार्य जी महाराज। तो फिर उसमें हम लोग योग फल जोड़ कैसे सकते हैं? ये गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। जो है वही सामने रखना चाहिए। हाँ, टीका कीजिए ना, व्याख्या कीजिए ना, विवेचनात्मक प्रसंगों को रखिए ना, विवेचन कीजिए ना, ये उचित होता है। मैं गलत किया, अपने आप को गलत महसूस करता हूं। चूंकि यहां ये बात कही जा रही है, इसीलिए मैं इस श्लोक को आपके सम्मुख रखा। इस श्लोक में ये बातें आ रही है। क्या बातें आ रही है भाई?
सच्चिदानंद रूपाय, तीन है, सच्चित आनंद, सदचित, सद चिद और आनंद, तीनों है वो सच्चिदानंद रूपाय, रूप में वो सदचित आनंद उनका रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, और तीनों रूप हेतु क्या है भैया? विश्व के उत्पत्ति, पोषण और लय, तीन चीज है। विश्वोत्पत्त्यादि, आदि लग गया, उत्पत्ति के साथ आदि लग जाता है, इसका मतलब है कि कुछ और है। उत्पत्ति, पोषण और अंत में लय और संहार, जो कही विश्वोत्पत्त्यादि है तभी। अब फिर तीन इधर हुआ और तीन आगे भी है। तापत्रय, तीन प्रकार के ताप है महाराज जी, दैहिक, दैविक और मानसिक, तीनों प्रकार के ताप है, तीन प्रकार के ताप है। तीन इधर, तीन इधर, तीन उधर, तीन ही की बात आ रही है। अब त्रिदेव हैं ये, लोक भी त्रिलोक है महाराज जी, इसलिए उनको त्रिलोकीनाथ कही जाती है, त्रिलोकीनाथ कही जाती है, त्रिदेव है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं। क्या ताप नष्ट हो सकता है जी? अग्नि को कोई समाप्त कर सकता है? नहीं, समन कर सकता है। अग्नि में जो तप्तता है, कोई उसको समन कर सकता है, उसको समित कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता। जैसे दुखालयम है, शाश्वतालयम है, ऐसे दुखालयम से महाराज जी दुख समाप्त नहीं हो सकता। जैसे ही जब तक ये सृष्टि है, इसमें कोई आया, उत्पन्न हुआ, आया, तो दुखालय में आ गया, दुख से कोई अलग है ही नहीं। अरे बड़े बड़े लोग, धनाढ्य लोग, अरबपति, खरबपति, धनाढ्य लोग, बड़े बड़े राजा लोग भी दुखों के दरिया को पार करने में एक बार नहीं, अनेक बार प्रस्तुत हुए। क्या सक्षम हो सके? पार कर गए क्या पार कर गए? क्या नहीं का पार कर पाते हैं महाराज जी। तो क्या कीजिएगा? दुखालयम है ये, दुख नहीं समाप्त होता, ऐसा हम क्या कहें, इतना डिस्टर्ब करता है, इतना मोहल्ला ही ऐसा हमारा है, तो क्या कीजिएगा। तो दुखालयम है, जहां दुख ही दुख है, दुख का समन नहीं होता। हाँ, दुख जनित ताप का समन होगा। दुख जनित ताप, दुखों की अनुभूति नहीं होगी, कम जावेगो। जैसे कवच धारण करते हम सबके सब, कवच धारण करने के पश्चात या फिर हाथों में ग्लव्स पहन करके गर्म बर्तन को उठा लिया करते हैं। जो गर्म है, दुग्ध खौल रहा है, और उस भगोने को पकड़कर कवच से ग्लव्स पकड़ लेकर के उतार दिया करते हैं। और जब उतार देते हैं तो निश्चित रूप से महाराज जी हमें महसूस नहीं होता, ताप को महसूस नहीं करते। तो तीनों प्रकार के तापों को हम महसूस नहीं करते, हमें महसूस नहीं होता। कब? तो कृष्णाय वयम नुमः, रामाय वयम नुमः, श्यामाय वयम नुमः, नारायणाय वयम नुमः। कहीं भी, किसी भी वो तीनों त्रिमूर्ति त्रिदेवों के आश्रय में कोई चला जाए तो दुखों की अनुभूति नहीं होती। वर्मा जी दुख नहीं व्याप्त होते, दुख की अनुभूति नहीं होती निश्चित रूप से। और वही यहां लेकर हम आपके पास आए हैं, और इसी को समझ लीजिए आप भैया कि ये महापुराण के पूर्व मैं आपके समक्ष भूमिका बनाया,
ये भूमिका था। अब जब प्रस्तुत करें यहां पर, भूमिका कहिए, मंगलाचरण कहिए, महाराज जी प्रथम जो था सो मंगला ही चरण तो था। क्या बात है। उस प्रभु के विषय में बतलाया गया कि तीनों तापों से वो, क्या बात है, समन कर देता तीनों तापों को। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोट प्रत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देता। वो सच्चिदानंद नारायण, वही सब कुछ है। ढूंढते फिरते हैं, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा भैया। अनंत पूजन के दिन बहुत से पंडित लोगों के पास जाते हैं लोग, अनंत ढूंढते हैं। अनंत है कौन महाराज जी? वही तो है जो सब समाप्त हो जाए तो जो बच जाए वही तो अनंत, जिसका कभी अनंत हो ही नहीं सकता। अंत जिसका न हो वही तो अनंत है, वही तो नारायण है, वही तो विष्णु है, वही तो सब कुछ है। सर्वेश्वर ईश्वर है, वही कोई तो वही नारायण है जो महाराज जी अवतरित होता है, अनेक रूपों में अवतरित होता है। अवतरित होकर जन कल्याण को करता है, जन कल्याणार्थ अवतरित होता है, अपने कल्याण के लिए नहीं, जन कल्याणार्थ। जितना कल्याण हो सके उसके लिए अवतरित होता है, इसलिए कि उसे लगाव है। किससे? जड़ चेतन अंडज उद्भिज तुरीय वर्धज जितने भी हैं, कण कणिकाएं, जीव जीवात्माएं, छोटे बड़े पशु पक्षी कीटे बैक्टीरियाज आदि आदि जितने कुछ हैं महाराज जी, जड़ है चेतन है, सबसे उसको लगाव है। इसलिए लगाव है, इसलिए लगाव है उस चैतन्य पर ब्रह्म परमेश्वर जिसका विराट रूप है महाराज जी। हम सब के सब उससे ही छिटके हुए कण कणिकाएं हैं। अब विचार कीजिए, क्या वो नहीं पहचान रहे? पहचानेगा। क्या उसे लगाव नहीं होगा? उसी से छिटके हुए हम कण कणिकाएं हैं। समान रूप से वो हम सब में है। कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो समान रूप से नहीं है। बड़ा बड़ा जीव जंतु, जैसे मान लिया हाथी विशालतम है, उसके भीतर में जो है, हम लोग कहते हैं कि परमात्मा का यहां निवास है, तो क्या वो परमात्मा भी विशाल रूप से वहां निवास किए हुए है? क्या वहां उसकी विशालता है? उसका आत्मा का बहुत विशाल है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा को छोड़ दिया जाए, परमात्मा की बात की जाए जो सब में कह रहा है कि हम रमण किए हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा है। एक छोटी चिट्टी, क्या बात है, जिसका ग्रोथ होता है, लोकोमोशन चलना प्रचलन होता है, एक जगह से दूसरे जगह दा जाता है। देखिएगा अपने मुख में महाराज जी इतने छोटे छोटे कण लिए हुए, ये अपने अंडे को लेकर एक जगह से दूसरे जगह वो चिट्टियां चलती हैं। तो क्या उनके अंदर जो है वो रमण बिहारी, वो जो उनके अंदर में रमण कर रहा है, सूक्ष्म है, छोटा है, नहीं तो समतुल्य है। जितना बड़ा वहां है उतना ही बड़ा यहां भी है, समान भाव में है महाराज जी। और जब समान है, वो अकारण करुणा वरुण अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह, वो नियंता परमात्मा सर्वेश्वर सर्वेश्वरेश्वर है। हम कुछ कुछ कहते हुए अपने आप को इन बातों से अलग हटा लेते। हमें क्या पड़ा है, लेकिन विचार तो कर सकते हैं ना, अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं ना, अपने अंदर जो उठने वाले विकार हैं, भाव हैं, उनको तो शमन कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं ना। ठीक है, नहीं कोई सुनना चाहेगा, नहीं सुनाएंगे, अनेक प्रकार से लोग कमेंट करते हैं, करने दीजिए, उनका काम है। लेकिन कभी डुबकी लगावे ना, वो भी डुबकी यदि लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से उस
पर ब्रह्म के अस्तित्व को मानेंगे। वो पर ब्रह्म अस्तित्व है महाराज जी, उसका अस्तित्व है, उसकी महत्ता है, उसका महात्मा है, पर ब्रह्म सत्यात्मक ब्रह्म है। डुबकी लगाकर कोई देखे तब पाएगा वो क्या है, वो चिन्मय है महाराज जी, स्वराट है, समुज्वल है, समुज्वला है, परम स्वतंत्र है, वही है सब कुछ, बाकी परतंत्र है। सूर्य को प्रकाश उसी के माध्यम से महाराज, उसके कृपा से। चांद की चटकीली चांदनी जिसे आप निहारते रात्रि के समय में महाराज जी, शरद पूर्णिमा के रात्रि में चांद के चटकीले चांदनी को देखकर विभोर होते, वो चांदनी भी उसी का देन है, उसी का देन है। ताराओं में प्रकाश उसी का देन है। दूर कहाँ जा रहे हैं महाराज जी, रात में विवाह के समय भी पंडित जी कहते हैं, नवदंपति को देखो भैया, रात्रि का समय है, भोर का समय है, नजरें ऊपर करो और सामने दिखलाई दे रहे हैं ध्रुव तारा। उनका प्रकाश भी उसी परमात्मा का देन है, सत्यात्मक ब्रह्म का देन है। और ध्रुव जी को यदि कोई स्थान मिला, ध्रुव लोक मिला, ध्रुव लोक मिला, तो उसी नारायण की कृपा से, उसी ब्रह्म के कृपा से, उसी ब्रह्म के कृपा से मिला। विचार कीजिए ना, ध्रुव जी को ध्रुवलोक मिल गया, आज भी टिमटिमा रहे हैं आकाश में। तो ताराओं को प्रकाश मिली, ये मिला, बस उसी सत्यात्मक ब्रह्म, इसी नारायण विष्णु के, महाविष्णु के कृपा से। जले विष्णु स्थले विष्णु, विचार कीजिए, कहां विष्णु नहीं है। अजी आप में वो, हम में वो। तब तो प्रहलाद जी आह्लादित होकर आह्लाद को हृदय में उत्पन्न करते हुए अपने पिता हिरण्यकश्यप को आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहने वाले प्रहलाद जी महाराज जी, रग रग में तो आसुरी खून रक्त प्रवाहित हो रहे थे। लेकिन जले विष्णु स्थले विष्णु, जैसे ही दिमाग में ये बातें आई, हर जगह नारायण ही नारायण है, तो वो प्रवृत्ति का निवृत्ति हो गया। निवृत्ति कहां हुआ उसका? प्रहलाद जी गर्भगत हैं, अभी गर्भगत हैं। उपक्रम से कयाधु बार बार हिरण्यकश्यपु से नारायण नारायण कहला रहा है। अब प्रहलाद जी गर्भगत है, विचार करो भैया, मैं दृष्टांत दे रहा हूं। प्रहलाद जी गर्भगत अभी है और वो बार बार उपक्रम करती है, कहवाती है। ऐसी कुछ घटना घटी है। बृहस्पति सुख रूप में आकर महाराज जी नारायण नारायण करते थे। ये तपस्वी तपस्या मिथा वादा हुआ। कयाधु बार बार नारायण कहवा रहा है, कहवा रही है। कयाधु स्त्री पत्नी, क्षमा करेंगे पुलिंग में बोल दिया। बार बार नामोच्चारण करने से, नाम लेने से मात्र से, नारायण नाम लेने मात्र से गर्भस्थ वो प्रहलाद नारायण भक्त बन गया। और सच पूछिए, आज भी ये बात होती है, जो गर्भवती नारियां हैं उनके सम्मुख यदि कीर्तन किया जाए, भगवत नाम का स्मरण किया जाए, या फिर वो स्वयं भगवत नाम का स्मरण करे, चिंतन करे, तो गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो भी महाराज जी उस अखंड अनंतानंद ब्रह्मांड नायक का भक्त हो जाता, प्रहलाद की भांति। तब तो कहा कि पिताजी कहां पूछने की घाई, इसमें कहां है? अजी वो आप में भी है, हम में भी है, स्थान स्थान में है, कण कण में है। पूछता है कि तो क्या इस खड़े खंभ में भी है? तो बिल्कुल इसमें है। हाथ जोड़ दिए प्रहलाद जी के, इनके हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनानाथ,
विश्वास समय है कि आप इसमें भी हैं, ये ढूंढ रहा है तो आप इसी में दिखलाई दे दीजिए। फिर क्या था, विचार कीजिए। और हम लोग उसको खोजते फिरते हैं, ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढ रहे हो? तब तो कोई कहा, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था, तू खोजता मुझे था दुख दीन के वतन में। अजी महाराज जी, आपका हृदय जब तक आर्द्र नहीं रहेगा, हृदय में आर्द्रता नहीं होगी, तब तक निश्चित रूप से दरस नहीं होगा, परस नहीं होगा। हृदय में वो जरूरी है, आर्द्रता जरूरी है। जब आर्द्र बनोगे, द्रवित हो जाओगे, तभी तो वो भी तुझे ढूंढेगा, हमें वो भी ढूंढेगा। मैं तो ढूंढ ही रहा हूं, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था दुख दीन के वतन में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वो कहां मिलेगा भाई? वो स्पष्ट तो इसी में हो जा रहा है। तो आइए अब वहां आगे हम बढ़ेंगे तो फिर भूमिका में ही चले जाएंगे। आइए कथा प्रसंग में आए। यही कथा है, ये विष्णु महापुराण में द्वितीय स्कंध में यही बात आती। द्वितीय स्कंध नहीं, ये द्वितीय अध्याय है। प्रथम अध्याय में तो जो बातें हुई उधर, ये द्वितीय अध्याय है। इस द्वितीय अध्याय में आइए, पराशर जी महाराज हैं बैठे हुए, और पराशर जी महाराज, ये पराशर जी महाराज पाराशर जी हैं, पराशर जी नहीं, पाराशर जी महाराज। ये पाराशर जी महाराज सिद्ध संत हैं, और पाराशर जी महाराज बोलते हैं, कहते हैं, सर्वप्रथम मैं प्रभु श्री हरि विष्णु जी को बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं भी कथा प्रसंग करने के पहले उनके श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूं। आप भी उनके श्री चरणों में नमन करें, मेरे साथ ही। इसलिए नमन करने की बात कही जा रही है, चूंकि वो प्रणम्य हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम करें। हम सब के सब उनको नमन करें, भगवान विष्णु को, क्योंकि हमारा वेद वेदांत सार तत्व सिद्ध श्रुति स्मृति जितना कुछ है महाराज जी, कहीं कहीं सब जगह उनके विषय में यही कही गई है कि यही विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में तीनों यही है। मानकर चलिए तीनों यही है, और ये तीनों रूप को धारण कर करके सृष्टि का महाराज जी उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण बनते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इन्हें प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आज भी महाराज जी हम लोग भयभीत कैसे होते, किससे होते हैं? जो लठधर होता है, जिसके पास पावर है ना, उससे हम लोग ज्यादा भयभीत होते हैं। या तो पावरफुल है, अस्य विश्वस्य जतः अस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्महि। इसी के कृपा से जन्माद्यस्य जतः जन्मादि कृत्य संपन्न होते हैं। जन्म, किसी की उत्पत्ति, जन्म लेता है। अब रहिए, कोई कहता है कि महाराज जी जब इसी के कृपा से किसी का जन्म होता है तो फिर अंधा लंगड़ा लूल्हा काना के रूप में कैसे जन्म लेता है भगवान के? अंधा लूल्हा काना कुबड़ा बनाकर जन्म उसको देते हैं। आखिर वो जन्म कैसे लेता है? इसी हिसाब से जन्म कैसे होता है उसका? जब उसी के कृपा से वो ठाकुर जी के कृपा से हो रहा है तो ठाकुर जी ऐसे हैं। अरे भैया,
उन्हीं की कृपा से होना तो तय होता ही है, लेकिन कैसे होता है? अपने पूर्व जन्मों के कृत्य के अनुसार। करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो कुछ किया है उस कृत्य के अनुसार इस जन्म में उसे भोग उपभोग होता है। ठाकुर जी का दोष कहाँ? हम लोग दोष देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दे थी ना। किसी के यहाँ कोई घटना घटती है तो लोग कहते हैं कि भगवान ऐसा कर दे थी, तो बेचारी क्या करते? अरे भगवान तो कर ही दिए या करते ही हैं। अरे भगवान तो इतना करते हैं कि तुमको श्वास प्रश्वास दिए हुए हैं, भगवान क्या करेंगे? करते ही हैं। सारा दोष उन्हीं पर सौंप देते हैं। हम क्या रोपे बिरवा आंख का, आम कहां से हुए महाराज जी? आम रोपिएगा आम पाइएगा, अकमन रोपिएगा अकमन पाइएगा। यहां पर कह रहे हैं, इसलिए तीनों कृत्य को करने वाले भगवान विष्णु के श्री चरणों में मैं नमन कर रहा हूं। विशेष कुछ नहीं कहते हैं, यहां पर नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अरे इनके चरण के पवित्रतम चरण चंद्रिकाओं, नख चंद्रिका के द्रवित होने मात्र से भागीरथी का प्राकट्य हुआ महाराज जी। द्रवित होने मात्र से चंद्रकांत मणि निर्मित नख चंद्रिका के द्रवित होने से जब वो द्रव नीचे गिरा बूंद बूंद करके ब्रह्मा जी कमंडल में छान लिए। ब्रह्म कमंडल मंडन भवखंडन सुर सर्वस्व, जो देवताओं के लिए सर्वस्व है, छान लिए। विचार कीजिए, छान लिए, कमंडल में छान लिए। श्री हरिपद नख चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस। विचार कीजिए, ये ठाकुर जी की बात हो रही है, महाविष्णु की बात हो रही। तो ऐसे पवित्रतम चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए हम सबों को चाहिए जन्म, स्थिति और संहार के भय से भयभीत रहें, भय मुक्त हो जाएं, अर्थात आवागमन के साधन से हम सब के सब बच जाएं। उनका पार्षद तो हो गया महाराज जी, एक नहीं अनेकानेक भक्त अजामिल इनके नाम के उच्चारण मात्र से, नारायण कहने मात्र से, पुत्र को पुकारने के मात्र से, क्या बात है, क्या हुआ, ये सर्वविदित है। अजामिल परम भक्त हो गया। अजामिल उतना बड़ा पापी ब्राह्मण घर में जन्म लेकर, कुलीन घर में जन्म लेने वाला वो अजामिल महाराज जी बेश्याओं के चक्कर में, कुलटाओं के चक्कर में पड़ा। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई, कुछ संतों के द्वारा पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए कहा गया और बार बार नारायण कहने मात्र से वो कृतार्थ हो गया। नारायण के पार्षद आ गए, जमदूत भाग गए। मुदगर के चोट लगने मात्र से जमदूत के जम भाग गए, जमदंड काम नहीं आया। तो विचार कीजिए ना, भक्तों को भवसागर से तारने में सक्षम रहने वाले महाविष्णु नारायण सदैव तैयार रहते हैं अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए। और सच पूछिए, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रूप में, अनेक रूप नहीं है महाराज, ने को रूप नहीं है उसका तो बस एक ही रूप है। यदि रूप है तो हम जीवों का, हम मानवों का अनेकानेक रूप है, जिसमें वो एक रूप में सब में विद्यमान है, समतुल्य भाव से, समान भाव से सब में विद्यमान है। प्रभु श्री हरि विष्णु को मेरा बार बार प्रणाम है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी जिनका रूप तो एक है, लेकिन महाराज जी वे अनेकों रूपों वाले हैं। एक नहीं, नाना रूप धरो बुत्वा, वो एक नहीं अनेका रूप वाले हैं, जिनका शरीर विशाल भी है, सूक्ष्म भी है, क्योंकि उसी विराट रूप के, मैं पहले बतलाया, छिटकने मात्र से, कणिकाओं के छिटकने मात्र से सृष्टि की रचना हुई। हम सब के सब वहीं से हैं, सब में वो अंश है। ईश्वर कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
उसी अविनाशी के हम सब के सब अंश हैं। कोई ऐसा नहीं जो अलग से कहीं से आ गया, कोई ऐसा नहीं जो ब्रह्मा का मानस पुत्र है, कोई ऐसा नहीं जो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि में वो नहीं आया। अब उसी सृष्टि के क्रम में ये भी तो आया। ब्रह्मा कहां से सृष्टि की हिंद कहां से लिए? कोई तत्व इन्हें न गढ़ना था, न बनाना था, न खरीदना था, न व्यापार करना था। ब्रह्मा को सृष्टि रचने के पूर्व नारायण प्रभु भगवान नारायण कहिन कि हमें वासमे वाग्रे नान्य जत सत परम पश्चादम जदे तच्च यो वसी से तस्मोस्म्यहम्। अरे ब्राह्मण सुनो, मैं पूर्व में भी था, सृष्टि के पहले भी था, और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी मैं रहूंगा। या फिर सृष्टि जब समाप्त हो गया था उस समय भी मैं था, और आगे जब सृष्टि की समाप्ति होगी उस समय भी मैं ही रहूंगा। और जब मैं हूं तो मुझसे ही तो सब कुछ है, हम ही से तो तू भी है, हम ही से तो जड़ चेतन प्राणी जितना कुछ है सब हम ही से है। तो सब में तो वही है महाराज जी, समतुल्य भाव से सो तुका दिया। मैं सब में हूं ठीक उसी प्रकार से जैसे दूध में घी, मक्खन नहीं दूध में घी, उसी प्रकार से सूक्ष्म भी है, वो कारण एवं कार्य रूप है, अपने अनन्य भक्तों को मुक्ति प्रदान करता है। वो कैसे मुक्ति प्रदान करता है विचार किया है कभी? वो मुक्ति स्वयं नहीं देता, वो स्वयं मुक्ति नहीं देता, वो ठाकुर, वो नारायण, वो महाविष्णु मुक्ति स्वयं नहीं देता। मुक्ति कौन देती है, कौन दिलाती है, कौन देता है? वो भक्ति देवी। भक्ति जब कृपा करती है किसी के ऊपर तब वो भक्त बनता है। भक्ति जब कृपा करती है तो भक्त बनता है। जब वो भक्त बन जाता है तो भक्ति देवी भी मूर्तिमान होकर उसके सम्मुख आ जाती है। विचार कीजिए, भक्ति देवी भी मूर्तिमान होकर उस भक्त के सम्मुख प्रकट हो जाती है। भक्ति देवी जैसे नारायण की कृपा हुई जरूर है, और बाद के क्षणों में भक्ति देवी भी कृपा किए। जब भक्ति देवी इनको समझ गई कि ये परम भक्त है भगवान का, तो मूर्तिमान होकर महाराज जी जमुना तट पर वो प्रकट हो गई भक्ति देवी। तब तो पूछे न जब वहां नारद जी देवी आप कौन हो, आप देवी कौन हो? वो आश्चर्यजनित आश्चर्यजनक स्थिति को जब देखते हैं तो कहती है वो भक्ति देवी, हम भक्ति रीति ख्याता इमौ तरनौ मम, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, हम भक्ति देवी है। विचार कीजिए ना, भक्ति देवी मूर्तिमान होकर आ गई। जब ठाकुर प्रसन्न होता तो भक्ति के द्वारा भक्ति देवी मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति ठाकुर डायरेक्ट नहीं करता, वो नारायण वो विष्णु मुक्ति स्वयं नहीं देता, भक्ति देवी मुक्ति देती है। वो जब कृपा करता तो भक्ति प्राप्त होती, और किसी को भक्ति जब प्राप्त होती तो भक्ति के साथ साथ भक्ति देवी मुक्ति भी दे देती, क्योंकि मुक्ति भक्ति की दासी है। वैकुंठ छोड़ने के पश्चात मुक्ति देवी भी भक्ति के साथ यही रहती थी धराधाम में, लेकिन यहाँ की स्थिति के कारण वो मुक्ति चली गई वहीं। आज भी मुक्ति देने के लिए भक्ति देवी जब आवाहन करती है मुक्ति को, कि किसी को मुक्ति देना है, देनी है, तो परमात्मा के कृपा से भक्ति देवी ही मुक्ति देती है। वो मुक्ति आ जाती है, फिर मुक्ति प्रदान करती है। विचार कीजिए, इसलिए ठाकुर सर्वोपरि है,
मुक्तिदाता यदि कोई है तो वही है। और तब तो कहा गया कि भक्ति दाने न गर्जती है, मुक्ति दाने न गर्जती। कौन गर्जती? भागवत। हमारा भागवत महापुराण है, ये मुक्ति दाने न गर्जती। ये मुक्ति देने की भक्ति का ही तो इसमें चित्रण है। तो इस प्रकार से मुक्ति प्रदान करते ऐसे परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री हरि विष्णु जी को मेरा बार बार नमन है, बार बार मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। श्री हरि विष्णु इस जगत के अधिष्ठाता हैं। पूछा जाए कि भैया इस जगत के अधिष्ठाता है कौन, तो बस श्री हरि विष्णु। जवाब होता है श्री हरि विष्णु इस जगत के अधिष्ठाता हैं। विचार कीजिए, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो जगत के हर प्राणियों के हृदय में विराजमान है सूक्ष्म रूप से। विचार कीजिए, इस हृदय में वो नियमता परम सत्य ओ भगवान विष्णु जिसको नाम दे दिया हुआ है, कहां है? हम सबों के हृदय में सूक्ष्म रूप से अभिराजित है, सूक्ष्म रूप से है। हम सब कहते हैं कि हम देखा नहीं आज तक, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि है हृदय में? अरे भैया कैसे देखोगे उस अविनाशी को जो सदैव रहता है। ये जिससे तुम देखने के लिए कह रहे हो, दृष्टि तेरा अविनाशी है क्या? ये दृष्टि नाशवान है, ये नेत्र नाशवान है। जो नेत्र है वो नाश होने वाला है, दृष्टि नाश होने वाला है, तो अविनाशी को भला इससे कैसे देखा जा सकता है? कैसे देखोगे उस अविनाशी को? कोई देखा थोड़े इससे अविनाशी को इस दृष्टि से, इन नेत्रों से। तब फिर अब आप विचार करो भैया, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और जब सूक्ष्म है तो कैसे देखोगे उसको? देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि ने चाहिए है। हस्तिनापुर के राजसभा में सब है महाराज जी, विराट रूप धारण किया, कहां कोई सब के सब देख सका क्या? कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जब अपने विराट रूप को दिखलाए, दिखलाने के पूर्व क्या किए महाराज जी? दिव्य दृष्टि दिए अर्जुन को, पार्थ को, कि अर्जुन कोई मुझे देख नहीं सकता, इसलिए लो दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। जब तक दिव्य दृष्टि तुझे नहीं मिलेगा तू नहीं देख सकता। आंतरिक दृष्टि, ये जो हृदय भीतर में जो है, ये इसमें जब तक दृष्टि की उपज नहीं होगी तब तक उसे देख नहीं सकता। इसीलिए तो एक कवि कहता है, ना वह मिलान बेहरा, ना वह मिलान बेहरा, ऐस रहा भरपूर। ना वह मिलान बेहरा, ऐस रहा भरपूर। दृष्टिवंत कहनी अरे, अंध मूर्ख कह दूर। विचार कीजिए, वो इस प्रकार से हम सबों में वो विष्णु, ओ नारायण, हम सबों में इस प्रकार से मिला हुआ है, भीतर है, हृदय में अवस्थित है, इस प्रकार से अवस्थित है। क्या ऐसा रहा भरपूर, इस प्रकार से भरा पूरा हुआ है कि दृष्टिवंत कहनी अरे, जिसकी आंखें हैं, दृष्टि है, ये आंख नहीं महाराज जी, भौतिक आंखें नहीं, ये आंखें मन की आंखें। अजी मन की आंखों से अनुभव करते हुए देखो ना,
जब मन की आंखों से उसे देखोगे, अनुभव करोगे, तो ठीक उसी प्रकार से सत्य तुझे प्रतीत होगा। जैसे भूत भावन कह रहे हैं अपनी पत्नी उमा से, उमा कहो मैं अनुभव अपना, हसत हरि भजना जगत सब सपना। एकदम ऐसे जिनके पास, इनके पास आंखें हैं उनके लिए तो बहुत नजदीक है वो। आज जिसके पास ये आंख नहीं है, नेत्र नहीं है महाराज, ये दृष्टि नहीं है, उनके लिए कोसों दूर है, कोसों दूर है। वो देख कैसे सकता है? और हम कहते हैं कि हम देख नहीं पा रहे, तो हम विश्वास कैसे करें कि वो है? कैसे देख लोगे? प्रयास किया कभी? नहीं प्रयास किया। खाना, सोना, लैट्रिन पैखाना जाना, मुंह धोना, इसी निमित्त कर्म में तो लगे हुए हम सब के सब हैं। थोड़ा सा भी क्षण भर के लिए समय निकाल नहीं पाते, सत्संग में नहीं बैठते, भगवत चर्चा में नहीं बैठते, लीला चर्चा में नहीं बैठते, और कहते कि हमको दिखलाई नहीं दे रहा है। देखने का प्रयास करो न भैया। कोई पाखंड नहीं कर रहा हूं मैं, कोई अनर्गल अनाप शनाप नहीं तुझे बतला रहा हूं भैया। बस एक ही बात तो कह रहा हूं कि बस ऐसे पाखंडों से दूर हटो, अपने हृदय में मात्र ध्यान करो उसे कि कुछ है। कुछ ध्यान करने की बात मैं कर रहा हूं, किसी मूर्ति को ध्यान करने की बात नहीं। कुछ है, परम तेज को ध्यान करो, परम सत्य को ध्यान करो हृदय में। हाँ, जैसे ही परम सत्य को ध्यान करोगे, परमात्मा को ध्यान करोगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव कुभाव अनखयाल सहूं, भाव कुभाव अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। नाम लेने मात्र से दसों दिशाओं में मंगल हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि 10 दिशा कहां से आ गई महाराज जी? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 4 तो दिशा ये जानता है सब कोई। बाकी चारों कौन हो गया? ईशान कौन, नैऋत्य कौन, वायव्य कौन, अग्नि कौन, आदि आदि सब 4 कोण हो गए। 4 दूनी 8, ऊपर और नीचे, आकाश और पाताल, ये 10 दिशाएं। मंगल दिशि दसों, सब मंगलमय हो जाता है जब उसकी कृपा होती है। ठाकुर जी की कृपा होती है, नारायण की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। अजी महाराज जब व्याकुल हो गए, द्वादशाक्षर मंत्र जपने मात्र से व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए नारद जी। जपते जपते वन्य प्रदेश में एकांत में चले गए। एकाएक वो नारायण हृदय में प्रकट हुआ। वो नारायण क्षण मात्र के लिए हृदय में प्रकट हो गया। विचार कीजिए, उस नारायण से ही तो मांगने गए थे ये उनके रूप को कि पैंचा हमको अपना रूप दे न दीजिए प्रभु। मोहिनी के स्वयंवर में मोहिनी को जीतने के निमित्त, ये मोहिनी को जीतना नहीं था महाराज जी, ये तो भगवान के द्वारा परीक्षा लिया गया। क्या ये मोहिनी के लिए व्याकुल होते हैं, अर्थात माया के लिए व्याकुल होते हैं, वासना के लिए व्याकुल होते हैं या नहीं? मुनिवर हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं, नारद जी हैं, क्या इनके अंदर कामनाएं जगती हैं या नहीं? ये कामासक्त होते हैं या नहीं? ये कामजयी है या नहीं? अनेक बातों को महाराज जी परीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी मोहिनी का नगर बना दिए। नगर बन गया। मोहिनी के स्वयंवर में जाने के लिए ये भक्त उनका ही रूप मांग रहा है। ये नारायण प्रभु भगवान विष्णु से अपना रूप दे दीजिए। भगवान सोचिन के तो रूपे मांग रहे हो भाई, चलो कोई रूप तुमको हम दे देंगे। तो एक रूप वो रूप भी है जो इनको दे दी। कपी का रूप दे दिए। अब विचार कीजिए आप ही,
और उसी कपि के रूप देने के कारण वो श्राप देते हुए कहते हैं नारद जी के, हे कपि, तेरा सब कुछ होगा, एक दिन समय आएगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ठाकुर जी का अनुग्रह यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो कृतकृत्य हो जाता है। और फिर भी हम लोग ठाकुर जी के अनुग्रह से कोसों दूर है, उनका नाम नहीं लेते। सोचते हैं कि नाम लेने से क्या होगा भाई, कुछ होता है? अरे क्या होगा, कैसे होगा, ये कोई देखता है थोड़े। जब उसकी कृपा होती है तो उसके कृपा को कोई नहीं देखता। उसका चोट भी पड़ता है तो आवाजें नहीं होती है महाराज जी। वो चोट करता है तो आवाजें नहीं होती। कब आ जाएगा, कब उसकी कृपा प्राप्त होगी, ये तो खैर वो जाने, सब कुछ वही जाने जो सबके हृदय में विराजमान है। पुरुषोत्तम और अविनाशी है, वो अविनाशी है और पुरुषोत्तम है जिसका विनाश। चीनी को यदि काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, टुकड़े करते जाओ, जो सबसे सूक्ष्म होगा वो भी मीठा ही लगेगा। वही अविनाशी ये भी है। ये विनाश कभी नहीं होता। सब कुछ समाप्त होने के बाद में भी जो बच जाता है वही तो शेष है, वही तो अनंत है। और इस प्रकार से अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है जो जगत के हर प्राणियों के हृदय में विराजमान है, यही नारायण पुरुषोत्तम और अविनाशी है। अति निर्मल व ज्ञान स्वरूप है। संसार को या संसार की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ और संहार करने वाला भी है। समर्थ भी है और संहार करने वाला भी है। विष्णु जी को प्रणाम कर मैं तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूं। पराशर जी करें सुनाता हूं जो दक्ष आदि मुनियों के पूछने पर परम पिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से कही गई थी। ब्रह्मा जी कहीं थे, ब्रह्मा जी बतलाए थे। तो आइए इस प्रकार से आपको सुनाऊं, आप भी सुनिए। यह प्रसंग नर्मदा नदी के तट पर, जहां से नर्मदेश्वर को लाया जाता, जिनको महाराज जी कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हैं वो। तो ये कह रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर दक्ष आदि मुनियों ने राजा पुरुकत्स को सुनाया था। राजा पुरुकत्स थे जिनको ये सब सुनाए थे। जिस पुराण की कथा आइए उसी पुराण की कथा को मैं आपको सुना रहा हूं। फिर इस प्रसंग को पुरुकत्स ने सारस्वत को और सारस्वत ने मुझे सुनाया था। सारस्वत जो थे वो हमें सुनाए थे, ये बतला रहे हैं। सारस्वत हमको सुनाए थे जो उत्तम से भी बढ़कर अति उत्तम अंतरात्मा में स्थित सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा रूप वर्ण नाम एवं विशेषज्ञ आदि से रहित है। कोई उसका विशेषज्ञ नहीं, आदि से रहित है। जिनमें जन्म वृद्धि परिश्रम क्षय एवं नाश इन समस्त विकारों का अभाव है। कहीं सब कुछ नहीं विकार होते, विकार रहित है। ये सर्वत्र हैं और उनमें समस्त जगत समाया हुआ है। समस्त जगत के प्राणी उन्हीं में है और वो सब में समाये हुए हैं। ज्ञानी जन इनको वासुदेव भी कहते हैं, परंतु प्रभु जितने ज्ञानी जन हैं सबके सब इनको वासुदेव कहता है। ऐसे नारायण को, ऐसे महाविष्णु को। प्रभु श्री हरि विष्णु कारण और कार्य पुरुष तथा काल रूप भी स्वयं ही है। यह उनकी बाल क्रीड़ा है, यह उनकी बाल क्रीड़ा है। इसलिए निश्चित रूप से इसे सुनना चाहिए। वह त्रिगुण प्रधान, तीनों गुण में सर्वत्र सर्वव्यापी है। तीनों गुण वही बतलाए सो। क्या बात है, दैहिक दैविक तीनों गुण वाले त्रिगुणात्मक विचारों से ओतप्रोत या त्रिगुणात्मक प्रधान तथा विश्व का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। न कभी इसका उत्पत्ति होता है
न इसका लय होता है अर्थात संहार होता है, न इसका कोई पोषण होता है। हम लोग कहते हैं प्रसाद चढ़ा करके हम पोषित कर रहे हैं, हम प्रसाद चढ़ा दिए तो वो प्रसन्न हो गए, हम प्रसाद चढ़ा दिए तो उनके भूख मिटा दिए। अरे भैया कुछ नहीं, सबसे रहित है, कहीं कुछ नहीं उसके पास है, कहीं कुछ नहीं है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त था, उसी में सृष्टि के आदि काल प्रारंभ काल से सब कुछ उसी में व्याप्त था। श्रुति के मर्म को जानने वाले ब्रह्म देवता महात्मा गण उसी सत्य को लक्ष्य बनाकर प्रमाण के प्रतिपादक इस श्लोक को कहते हैं। एक श्लोक आया है जिसे आप सुनिए। नाहोर न रात्रिर न ममो न भूमिर नासीत भो ज्योतिर्भोच नान्यता श्रोतादिबोध नुपलाभ्यमेकं प्रदानिकं ब्रह्म सुमां सदासित। स्पष्ट करते हैं इस श्लोक के द्वारा। उस महाविनाश करी प्रलय काल में न दीन था, न दीन था, सुनिए जरा सा, न दीन था, न रात्रि थी, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न प्रकाश था, सोचिए, न अंधकार था, लेकिन इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सब समाप्त, प्रलय काल की बेला को कह रहे हैं, सब कुछ समाप्त हो गया था। श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। इस प्रलय काल की बेला को मार्कंडेय ऋषि माया के रूप में खूब बढ़िया से देखे हैं महाराज जी। भगवान के सामने यही तो उनका कहना था कि हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो अपनी माया का दर्शन करा दीजिए, अपनी माया को दिखला दीजिए। यही हुआ, माया का दर्शन करवाए, माया को देखे। कौन? वही मृकंडु पुत्र मार्कंडेय जी महाराज जी। महाराज जी सच पूछिए तो महामृत्युंजय मंत्र है उसका, वो ही सब कुछ है, रचयिता है, रच दिए महामृत्युंजय मंत्र को, और उसी मंत्र के प्रभाव से वो महाराज जी अमर हो गए। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। विचार कीजिए, यही महामृत्युंजय मंत्र है, और इसको मंत्र को जपने मात्र से स्वयं जपे लिंग को दोनों हाथों से पकड़कर भय से भयभीत होकर, बालक मार्कंडेय बालक है, अभी आयु पूर्ण हो गई है, जमदंड लेकर जम के दूत आते, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ के भय से वो अलग होते। पुनः स्वयं जमदूत को हटाकर जमराज आते, पास फेंकते। विचार कीजिए, पास फेंके हैं उस मार्कंडेय के प्राण को ले जाने के लिए साथ में, लेकिन मार्कंडेय दोनों हाथों से पकड़े हुए, जकड़े हुए है भूत भावन के लिंग को, और मंत्रोच्चार कर रहा है ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जकड़े हुए वो मार्कंडेय पास फेंकता है, पास का कोई असर नहीं होता है। विचार कीजिए, और वो एक समय आता है कि वो अमर हो जाता है,
भूत भावन भोलेनाथ के आशीर्वाद से वो अमर हो जाता है। और वही मार्कंडेय ऋषि, वही मार्कंडेय एक मनमंत्र नहीं महाराज जी, कितने मनमंत्रों तक तप किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नर नारायण प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर पूछिन कहीं मांगो वर क्या चाहिए। मार्कंडेय कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको तो देना है, हम प्रसन्न हैं, आप जो कृत्य किया है, तप किया है, हम प्रसन्न हैं, बोलिए आपको क्या दे दूं। कुछ नहीं चाहिए। अंत में बहुत ये करने के पश्चात मार्कंडेय जी कहते हैं कि मुझे आपके माया का दर्शन करना है, हमें अपनी माया का दर्शन करा दो। प्रसन्न है तो माया का दर्शन हम करना चाहते हैं, हम प्राणी, हमें माया का दर्शन करा दीजिए प्रभु। बस तथास्तु, आपको माया का दर्शन करा देंगे। और माया का दर्शन कराए महाराज जी। क्या होता है कल्प के अंत में माया उस प्रलय कालीन बेला को दिखलाए। क्या बात है, वहां नहीं जाना चाहेंगे, नहीं जाएंगे, किसी दिन कथा प्रसंग में हम लाएंगे उसको। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि इसके अलावे कुछ नहीं था, सर्वत्र चाहूं और अंधकार का ही साम्राज्य था, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन ये तो साफ कह रहे कि न अंधकार था न प्रकाश था, न अंधकारों नहीं था न प्रकाश था, कहीं कुछ उस समय तो नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। ये कुछ शब्द जो हम लगा दिए अपनी ओर से, ये भी नहीं था, कहीं कुछ। अगर था कुछ तो वही शेष था, वही बट वृक्ष के एक पत्र के ऊपर अंगूठे को चूसता एक बालक था, जिसे मार्कंडेय जी देख लीन। उस माया दर्शन के क्रम में उसके महाराज जी देखते देखते ये स्वयं उसके नेत्रों के रास्ते आंतरिक अवस्था में चला जाता और भीतर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करता। ये विचार कीजिए। इस प्रकार से हे द्विज, हे ब्राह्मण, प्रभु श्री हरि विष्णु जी के परम स्वरूप से दो रूप हुए थे, दो रूप उनसे हुए थे। नारायण प्रभु के रूप से दो रूप हुए, प्रधान पुरुष, प्रधान और पुरुष दो, एक प्रधान और दूसरी पुरुष। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के जिस अन्य रूप के द्वारा ये दोनों रूप सृष्टि तथा प्रलय काल में संयुक्त तथा वियुक्त कहलाते हैं, इसी रूपांतर का नाम काल है। काल क्या है भैया? इसी रूपांतर का नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। प्राकृत प्रलय, चूंकि प्रपंच इसी में, तो प्राकृत प्रलय कहलाता। हे द्विज, काल रूप प्रभु अनादि है, इनका न आदि है न अंत है। इसी कारण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का चक्र कभी भी नहीं रुकता है, ये चलते रहता है। ये गाड़ी नहीं रुकेगी, ये चक्र नहीं रुकेगा, ये चक्र चलते रहता है, निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहता है, निरंतर ये चक्र चलते रहता है, निर्बाध गति से सदैव चलते रहता है, रुकता नहीं है। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रकृति के साम्य रूप में स्थित हो जाने के बाद, साम्य रूप में स्थित हो जाने के बाद तथा पुरुष के प्रकृति से अलग स्थित हो जाने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी का काल स्वरूप इन दोनों को धारण करने के निमित्त, इन दोनों को धारण करने के लिए निमित्त परिवर्तित होता है। फिर सर्ग काल के आने पर उन पर ब्रह्म सर्वव्यापी
सर्वात्मा सर्वभूतेश्वर सृष्टि के स्वरूप सब में समान रूप से रहने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने अपनी इच्छा और लोक कल्याण के लिए विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको सम्मानित किया है। वही विष्णु तब तो कहा गया है भैया उनके विषय में, वही सब कुछ है। वही समतुल्यता को धारण किए रहते हैं, समानता को धारण किए रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो उनसे अलग है, कोई ऐसा नहीं जो उनसे विलग है। जन कल्याणार्थ अपने को सदैव समर्थ किए रहते हैं वही। हे मैत्रेय, इस प्रकार से सच पूछिए, जैसे क्रियाशील न होने के बाद भी गंध अपनी सन्निधि से ही मन को प्रसन्न कर देता है, उसी तरह परमात्मा अपनी सन्निधि से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते रहते हैं। हे द्विजे, हे ब्राह्मण, प्रभु श्री हरि विष्णु जी इनका हित करने वाले हैं तथा वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से वे ही स्थित हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ये स्थित नहीं है विष्णु, ये नारायण स्थित नहीं है। तो कुल मिलाकर भगवान विष्णु भगवान नारायण के परम तत्व को जानने और परम तत्व को समझने के लिए हम सबों को डुबकी लगाना पड़ेगा। हम सब जब तक नहीं डुबकी लगाएंगे तब तक भगवान के अस्तित्व को, भगवान की महत्ता को, भगवान के महत्व को नहीं जान सकते। आज जिस दम विष्णु के महत्व, विष्णु का महात्म आदि का बोध हो जाएगा हृदय में, उस दिन हम सब के सब कृतार्थ हो जाएंगे। तो महाराज जी, अब मैं आप सबों के बीच से अनुपस्थित हो रहा हूं, अब विराम दे रहा हूं। कल पुनः मैं आपके समक्ष आऊंगा इसी विष्णु महापुराण को लेकर, या फिर आप कमेंट के द्वारा कुछ भी कह सकते हैं। आप यदि चाहेंगे, कहेंगे कि भागवत रस का ही परिवर्तन किया जाए तो भागवत रस का परिवर्तन किया जाएगा, और यही सुनना होगा आपको भैया, तो आपके लिए इसकी प्रस्तुति होगी। इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैं आपसे अपने आप को विलग कर रहा हूं और विराम ले रहा हूं। आप सब जो हमसे जुड़े, कथा प्रसंग में भाग लिए, जुड़कर खूब खूब कथा रस का पान किए, आप सबों को खूब खूब नमन वंदन और अभिनंदन है। और बाद में मैं इसे YouTube के अपने राधा कृष्णा चैनल पर इसे अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर पुनः कभी भी आप इसे सुन सकते हैं। यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो कभी भी आपको मिल जाएगा। और आप कमेंट नहीं देते हैं भैया, एक प्यारा सा कमेंट देने में क्या जाता है आपका, हमारा बहुत कुछ हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? उत्साह वर्धन होगा। आप एक कमेंट यदि कर देते हैं तो उत्साह वर्धन होगा। और लाइक करते हुए एक प्यारा सा कमेंट इस दास के प्रति कर दीजिए ना भैया, करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है। तो आइए, अब मैं विराम ले रहा हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चलिए अब मैं आपसे विराम ले रहा हूँ भैया। ये और